शांति। मीठे रूहानी बच्चों, क्या आपने कभी अपने आप से यह प्रश्न किया है, हम स्वर्ग में तो जाएंगे पर वहां राजा बनेंगे या नौकर? क्या सचमुच सब कुछ तकदीर पर छोड़ देना ही सही रास्ता है, या फिर पुरुषार्थ ही वह चाबी है जो आत्मा को ऊंच पद दिलाती है? आज की यह चर्चा सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह चर्चा है जागने के लिए। यह चर्चा एक साधारण आत्मा की, जो गफलत में कह रही थी जो होगा देखा जाएगा, और फिर बाप दादा की मुरली ने उसे आईना दिखाया। प्रिय आत्माओं, अगर आप केवल शांति नहीं बल भी चाहते हैं, अगर आप प्रजा नहीं राजाई पद चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक शांत मन से सुनिए। क्यों? क्योंकि शायद यही वह समय है जब आत्मा अपना असली निर्णय लेती है। ओम शांति। तो चलिए समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। और एक टॉपिक है कि राजा रानी बनना या नौकर, याद बल और स्वर्ग का पद, ये सब हमें कैसे प्राप्त होते हैं। अमन एक सामान्य गृहस्थ था। सामान्य गृहस्थी था अमन। न ज्यादा धार्मिक न ज्यादा आध्यात्मिक। सुबह ऑफिस, शाम को परिवार, और रात मोबाइल के साथ नींद। कभी कभी मंदिर चला जाता, कभी प्रवचन सुन लेता। उसका एक ही वाक्य था, उसकी एक ही सोच थी कि जो तकदीर में होगा वही मिलेगा। जब किसी ने कहा राजयोग सीखो, आत्मा बनकर बाप को याद करो, उसके ऑफिस में उसके एक फ्रेंड ने बताया कि नहीं, तकदीर के भरोसे, क्योंकि वो बार बार कुछ भी होता था, जो तकदीर में होगा मिल जाएगा, जो तकदीर में होगा मिल जाएगा, ये वाक्य दोहराता था। तो उसके दोस्त ने समझाया उसको कि राजयोग सीखो, आत्मा बनकर बाप को याद करो। तो मुस्कुराकर बोला, स्वर्ग में तो सब जाएंगे ही ना। उसने कहा सबको स्वर्ग में ही जाना है, जो यहाँ आया है वो जाएगा भी। यही वो बोल थे जिन्हें मुरली में गफलत वाले बच्चों के बोल कहा गया है। बाप दादा का संदेश जो अमन ने सुना नहीं। मुरली कहती है, मीठे बच्चे, ये बोल पुरुषार्थी बच्चों के नहीं हैं। कौन से बोल? कि जो तकदीर में होगा हो जाएगा। बाप आए हैं ऊंच मर्तबा देने, राजा रानी बनाने। पर अमन सोचता था भगवान तो दयालु है, सबको दे ही देगा। उसे पता नहीं था कि ईश्वर न्यायकारी भी है। दयालु तो है लेकिन न्यायकारी भी है, और वहां पद पुरुषार्थ से मिलता है। एक दिन अमन अपने बच्चे को डांट रहा था, पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या बनेगा। अचानक उसके भीतर से आवाज आई, तुम खुद क्या कर रहे हो? अभी तक तो वो तकदीर पे छोड़ रहा था ना, और अपने बच्चे को कह रहा है कि पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या होगा। अगर स्कूल में कोई कहे जो तकदीर में होगा वही पास कर देगा, तो क्या वह टॉपर बन सकता है? नहीं ना। फिर ईश्वरी पढ़ाई में तकदीर का बहाना क्यों? कि जो होगा भगवान को जो मंजूर होगा हो जाएगा। क्योंकि ऐसे ही अगर हम सोचें कि भगवान ने हमें यहाँ भेजा है तो खाना अपने आप दे देगा, बनाए ही नहीं, किचन में जाए ही नहीं, तो हो सकता है ऐसा? नहीं ना, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। फिर उसकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया, एक छोटा सा हादसा। एक रात अमन के दोस्त की अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। सुबह तक हंसता बोलता इंसान शाम तक शरीर नहीं रहा। अमन डर से कांप गया। उसे मुरली की ये लाइन याद आई, मौत सामने खड़ी है। पहली बार अमन ने पूछा अपने आप से, मैं कौन हूं? पहली बार उसने उठकर चुपचाप बैठकर सोचा, मैं शरीर हूं या इस शरीर में रहने वाली कोई और? ये तो इस शरीर में रहने वाली आत्मा हूं या शरीर हूं? और यहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई। जब अमन ने आत्मा बनकर शिव बाबा को याद करना शुरू किया तो उसने महसूस किया मन हल्का होने लगा, क्रोध कम हुआ, भय
कम हुआ। उसे समझ आया, याद कोई क्रिया नहीं, यह तो आत्मा का भोजन है। ये कोई काम करने वाली बात नहीं है, ये तो आत्मा का भोजन है। फिर उसे गफलत और पुरुषार्थ का अंतर स्पष्ट हुआ। गफलत क्या थी? अभी तक जो होगा देखा जाएगा, जो बनना है वही बनेंगे। भगवान दयालु है, भगवान, लेकिन पुरुषार्थ क्या है? भगवान न्यायकारी भी है। गफलत क्या थी? सब स्वर्ग जाएंगे। और पुरुषार्थ से क्या क्या होगा? पद अलग अलग होंगे, जाएंगे तो सब, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबके पद अलग अलग होंगे। बाप को भूलना ही दुख है। मुरली कहती है बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है। अमन समझ गया, दुख बाहर नहीं बल्कि याद के टूटने में है। तो अभी तक जितना हमने सुना, इससे हमें क्या समझ में आया? कि बाप को याद करना माना आत्मा को चार्ज करना। तकदीर नहीं, पुरुषार्थ भविष्य बनाता है। राजा रानी बनने का मौका अभी है। सब स्वर्ग में तो जाएंगे, पर राजा कौन बनेगा? है ना? तो इसका क्या मीनिंग है? अमन का अगला प्रश्न था, सब स्वर्ग जाएंगे ना? अमन अब रोज कुछ मिनट शांत बैठने लगा था, आत्मा बनकर शिव बाबा को याद करने की कोशिश। पर मन बार बार कहता, इतनी मेहनत क्यों? आखिर स्वर्ग में तो जाएंगे ही ना। यही वह बिंदु है जहां बाप दादा बहुत प्यार से लेकिन स्पष्ट चेतावनी देते हैं। मुरली कहती है, राजा रानी बनने और प्रजा का नौकर चाकर बनने में बहुत फर्क है ना। स्वर्ग में जाना और स्वर्ग का मालिक बनना, ये दो अलग बातें हैं। मान लीजिए एक बड़ी कंपनी है, सब कर्मचारी कंपनी में काम करते हैं, लेकिन कोई सीईओ बनता है, कोई मैनेजर, कोई स्टाफ, सब कंपनी में है, लेकिन पद पुरुषार्थ से मिलता है। अब सोचिए, जब ईश्वर स्वयं कंपनी के मालिक आकर कहे, कंपनी का मालिक आके खुद कह रहा है, क्या मैं तुम्हें 21 जन्मों का राज्य देने आया हूं, तो क्या हम लापरवाह रह सकते हैं? क्या हमें लापरवाही करनी चाहिए? अमन को अपनी जिंदगी का एक दृश्य याद आया, जब उसने छोटी सी परीक्षा को हल्के में लिया था। पास तो हो ही जाऊंगा, और परिणाम आया, पास तो हुआ लेकिन मेरिट में नहीं आया। तब उसे पहली बार मुरली की यह लाइन दिल में चुभी, क्योंकि वो मंथन कर रहा था कि अच्छा पुरुषार्थ से क्या क्या मिलता है। तो उसे अपनी एक जीवन की घटना याद आई। तो पहली बार मुरली की लाइन दिल में चुभी, रियलाइज हुई कि जो पढ़े के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। अभी का पुरुषार्थ क्योंकि कल्प कल्प का पद दिलाता है। बाप दादा कहते हैं, अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। यह समय साधारण समय नहीं है, यह एग्जाम टाइम है, यह फाइनल पेपर है, यह आत्मा का रिजल्ट कार्ड है। मुरली में बहुत गहरी बात है। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा। हमने कितना पुरुषार्थ किया? अमन ने सोचा, अगर आज अंत का पर्दा खुले तो क्या अपने आप से नजर मिला पाऊंगा? बिल्कुल फाइनल रिजल्ट सामने आए। याद में माया विघ्न क्यों डालती है? अमन अब याद की कोशिश करता, लेकिन कभी मोबाइल, कभी काम, कभी रिश्ते, कभी थकावट, सब याद तोड़ देते। कोशिश कर रहा है वो, लेकिन मोबाइल, काम, रिश्ते सब याद से बेमुख कर देते। बाप दादा कहते हैं, याद में ही माया सबसे ज्यादा विघ्न डालती है। क्यों? क्योंकि याद ही वह शक्ति है जो आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाती है। जैसे जब मोबाइल चार्ज हो रहा होता है, तभी सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आते हैं, कॉल, नोटिफिकेशन, मैसेज, क्योंकि बैटरी फुल हो जाए तो काम ही खत्म। आत्मा के साथ भी यही है। याद यानी चार्जिंग, माया यानी डिस्ट्रैक्शन। याद करने की फुर्सत नहीं, सबसे बड़ा धोखा। हम सबसे ज्यादा अपने आप को क्या धोखा देते हैं? ये कहकर कि याद करने की फुर्सत नहीं। अमन भी कहता था, बाबा काम करते हुए याद भूल जाती है।
बाप दादा का उत्तर बहुत सरल है, अच्छा तो समय निकाल कर याद में बैठो। याद कोई एक्स्ट्रा काम नहीं, याद ही असली काम है। बाप दादा स्पष्ट कहते हैं, पवित्र नहीं बनेंगे तो याद नहीं कर सकेंगे। राज्य पवित्रता की नींव पर मिलता है। अमन को समझ आया, मैं भगवान को दिल का सिंहासन दूं लेकिन विकारों को भी साथ बैठा लूं, यह संभव नहीं। तो अभी तक जो हमने सुना, उससे क्या समझ में आया? कि स्वर्ग में जाना अलग है और स्वर्ग का मालिक बनना अलग है। और अभी का पुरुषार्थ आने वाले 21 जन्मों की स्क्रिप्ट लिख रहा है। और याद ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तो मन ही मन अपने आप से पूछे कि मैं स्वर्ग का नागरिक बनना चाहता हूं, या स्वर्ग का महाराजा। आगे बाबा समझाते हैं कि मौत सामने खड़ी है, डर नहीं तैयारी चाहिए। डर नहीं, तैयारी चाहिए। अब अमन की एक और उलझन, इतना क्यों कहा जा रहा है? अमन के मन में एक ही प्रश्न उठा, इतनी बार विनाश, मौत, लड़ाई, क्या ये जरूरी है? पर जीवन ने उसे उत्तर देना शुरू कर दिया। एक दिन ट्रेन एक्सीडेंट की खबर, कहीं प्लेन क्रैश, कहीं भूकंप, कहीं अचानक हार्ट अटैक, सब अचानक। तब उसे मुरली की पंक्ति जीवित लगने लगी। उसे लगने लगा कितनी सही है, कि मौत कितना सहज खड़ा है। बाप दादा की दृष्टि जड़, डर नहीं जागृति चाहिए। बाप दादा कहते हैं, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। यह रोना शरीर छूटने का नहीं होगा, यह रोना होगा समय रहते पूरा वर्षा क्यों नहीं लिया। भगवान इस संगम युग पर आकर गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर कर रहे थे, मैंने उस ज्ञान को क्यों नहीं ओटा। जैसे जो छात्र पूरा साल पढ़ सकता था पर टालता रहा, और एग्जाम के आखिरी दिन रोता है, काश थोड़ा और पढ़ लिया होता। उसी तरह पिछाड़ी का रोना आत्मा का पछतावा है। बाबा समझा रहे हैं कि अभी पूरी राजधानी स्थापन नहीं हुई, इसलिए ड्रामा के अनुसार सब कुछ एक साथ नहीं हो रहा। इसका अर्थ यह है, अभी अवसर है, अभी समय है, अभी पुरुषार्थ की छूट है, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। नष्टो मोह अवस्था ही जो है वो डर का अंत है। आज की मुरली के वरदान से बाबा हमें समझाते हैं कि हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा भव। नष्टो मोहा क्या होता? नष्टो मोहा, घर छोड़ना नहीं, रिश्ते तोड़ना नहीं, भाग जाना नहीं। कि हमने घर छोड़ दिया, रिश्ते छोड़ दिए, हैं, भाग गए, तो ये नष्ट हुआ नहीं। नष्ट हुआ का मतलब है मोह को बदलना है, स्मृति को बदलना है। सारे संबंध निभाते हुए मतलब हमें अपना कर्म करना है। मान लीजिए घर में बीवी बच्चे भाई बहन पति पत्नी माँ बाप सब हैं, उनके प्रति जो हमारी जिम्मेवारियां हैं, जो हमें हमारे कर्म है, वो हमें करने हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं उन्हीं में उलझे रहे, भगवान को भूल जाए। जैसे एक माँ बच्चे से प्रेम करती है, पर यदि बच्चा स्कूल जा रहा है, वह रोती नहीं। रोती है क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास है कि ये अलगाव स्थायी नहीं है, कि अब जा रहा है फिर आ जाएगा 5 घंटे में पढ़ के। इसी तरह जब आत्मा को बाप का विश्वास हो जाता है तो मोह गल जाता है। उसे पता है कि परमात्मा आए हैं हमें गुणों से, शक्तियों से भरपूर करने। फिर हमें ऐसा ही 5,000 वर्ष का चक्र घूमता ही रहता है, ऐसे ही होना है। जैसे बच्चा रोज स्कूल जाता है, फिर घर आता जाता है आता है, तो ऐसे ही हमारा भी यही चक्र है। जब हम कहते हैं मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी जिम्मेदारी, तो यह है हद। लेकिन जब स्मृति बदली, मैं एक आत्मा हूं, ईश्वर की सेवा में हूं, ये सब निमित्त है ना, तो वही कर्म पूजा बन जाता है। तो अमन का अनुभव भी ऐसी रहा। उसे ये सब करते करते, अभ्यास करते करते रियलाइज हुआ कि डर कहाँ गया। अमन ने महसूस किया शरीर की असुरक्षा कम हुई, भविष्य का भय कम हुआ। पहले हम शरीर में उलझे रहते, मेरे ये ना हो जाए, मेरे ये ना हो जाए, मैं ये कर लूं। उसी के प्रति, शरीर के प्रति बहुत ज्यादा मोह था, भविष्य की बड़ी चिंताएं रहती थी।
मृत्यु का विचार डरावना नहीं लगता। तो जब ये अभ्यास किया, जब बाबा की मुरलियां सुनी, उसमें चिंतन किया उनके वाक्यों का, तो उसे रियलाइज हुआ कि भय जो है वो कम हो गया, भविष्य का मृत्यु का विचार डरावना नहीं लगा, क्योंकि अब उसके भीतर यह स्मृति थी। कौन सी? मैं शरीर नहीं, शिव बाबा का बच्चा आत्मा हूं। बाप दादा कहते अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, यह चेतावनी नहीं, आश्वासन है। जो अभी याद का अभ्यास करेगा वही अंत में सहज याद करेगा। डर क्यों आता है? डर तब आता है जब सहारा शरीर हो, सहारा भरोसा दुनिया का हो, पहचान देह की हो। हम बस इस शरीर के पीछे ही पड़े रहे हैं ना। डर तब आता है ना, मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, मुझे ये बीमारी ना हो जाए। दुनिया से भरोसा हो, म- मेरा भाई ये कर देगा, बहन ये कर देगी, माँ ये कर देगी, मतलब किसी पे हम डिपेंडेंट हो, है ना। और डर का, और मान लीजिए हम भरोसा कर रहे हैं और उसने नहीं किया, अच्छा इसने ऐसा नहीं किया, तो वो डर है। पहचान देगी। और लेकिन जब सहारा बाप हो, भरोसा याद हो, पहचान आत्मा की हो, तो डर स्वतः विदा हो जाता है। तो डर को विदा करना है तो किसका सहारा चाहिए? बाप का। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। भरोसा किसका चाहिए? याद का, पहचान आत्मा की। तो जो है अपने आप से पूछिए कि अगर आज अंत हो तो मेरी आत्मा किसको याद करेगी? पूछना है अपने आप से, अपने आप से पूछना है। फिर आता है कि अकेली आत्मा से संगठित शक्ति। बाबा समझा रहे हैं कि सफलता का रहस्य क्या है। मुरली कहती है किसी भी कार्य की सफलता की दो श्रेष्ठ भुजाएं हैं। कौन कौन सी? एक आपसी विश्वास और एक एकता। यह केवल संगठन की बात नहीं, यह आत्मिक उड़ान का सूत्र है। कहीं भी परिवार में देख लीजिए, संगठन में देख लीजिए, ऑफिस में देख लीजिए, जहां आपसी विश्वास होगा, एकता होगा, वहां खुशहाली होगी ही होगी। मान लीजिए एक हाथ से आप भारी सामान उठाने की कोशिश करें, थकान आएगी, लेकिन दोनों हाथ मिल जाए तो वही भार सहज हो जाता है। यही है एकता और विश्वास की शक्ति। संस्कारों का टकराव, तो उसका समाधान क्या है? बाप दादा बहुत व्यवहारिक समाधान देते हैं। संस्कार भिन्न भिन्न है, रहेंगे भी, बाबा कहते हैं वो अलग नहीं होंगे, रहेंगे भी। लेकिन अगर कोई संस्कार टकराने वाला है तो दूसरा ताली न बजावे। ताली एक हाथ से नहीं बजती, टकराव भी दो से होता है। अगर मैं बदल जाऊं तो एकता स्वतः बन जाएगी। तो अमन को समझ में आया कि मुझे दूसरों को नहीं, अपने आप को बदलना है। अमन ने देखा हर बार जब वह दूसरों को बदलना चाहता, शांति टूटती, सारी शक्ति दूसरों को बदलने में। और उस दूसरी आत्मा बदले ना बदले, वो उसका अपना संस्कार है, अपनी मर्जी है। तो उससे मैं अपनी शांति जो है भंग कर रही हूँ, अमन भंग कर रहा था कि भाई मैं उसको इतना बदलना चाह रहा हूँ, इतनी एफर्ट्स लगा रहा हूँ, है ना, तो भी नहीं हो रहा। तो क्या हुआ? अपनी भी तो शांति भंग होती है ना। लेकिन जब उसने अपने विचार बदले, अपेक्षा छोड़ी, स्वीकार बढ़ाया, दृष्टि बदली, उसने क्या कर दिया? अपने विचार बदल दिए, दूसरों को नहीं। अपेक्षा छोड़ी, स्वीकार बढ़ाया, दृष्टि बदली, तो रिश्ते अपने आप सुधरने लगे। हद की जिम्मेदारियां को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा। तो बाबा समझाते हैं घर को छोड़ना नहीं, कर्तव्य से भागना नहीं, बस मैं कौन हूं इसकी स्मृति बदलना है कि मैं गृहस्थी नहीं हूं, मैं ईश्वर की सेवा में आत्मा हूं। जब स्मृति बदलती है तो मोह गल जाता है। जो व्यक्ति कहता है मैं इस कुर्सी के बिना कुछ नहीं, वह डरता है। लेकिन जो कहता है मैं इस भूमिका में सेवा कर रहा हूं, वह निर्भय रहता है। यही अंतर है मोह और नष्टो मोह में। फिर बाबा स्लोगन के माध्यम से समझा रहे हैं कि ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। इसका क्या मतलब है?
बातों में उलझना नहीं, सफाई देते रहना नहीं, मन की आवाजों में फंसना नहीं, सीधे याद की ऊंचाई पर उड़ जाना। बाप दादा कहते हैं, बस सिर्फ बाप को याद करो और प्यार करो। याद के बिना प्यार नहीं, और प्यार के बिना याद टिकता नहीं, क्योंकि जहां प्यार है वहीं याद है, और जहां याद है वहीं प्यार है। तो अभी तक हमें क्या समझ में आया? कि तकदीर नहीं, पुरुषार्थ आत्मा का भविष्य लिखता है। यह बोझ नहीं, आत्मा की शक्ति है। जो अभी बाप को याद करता है वह अंत में शांत रहता है। तो प्रिय आत्माओं, अगर यह चर्चा आपके दिल तक पहुंची हो तो आज से सिर्फ एक अभ्यास शुरू करें। दिन में बार बार मैं आत्मा हूं, शिव बाबा मेरा पिता है, यह स्मृति कमेंट में लिखिए कि मैं आज से बाप को याद करने का पुरुषार्थ करूंगा या करूंगी। आपकी ये लाइन अगर आप कमेंट में ये लिखेंगे तो किसी और आत्मा की भी शक्ति बन सकती है। हमें स्वयं का कल्याण नहीं, हमें परिवर्तक और विश्व परिवर्तक बनना है। तो जब तक हम किसी न किसी माध्यम से, हम सब क्या है, बाबा की भुजाएं हैं, तो किसी न किसी माध्यम से जब हमें साइंस का माध्यम मिला है सेवा करने का, और ये भी एक सेवा ही है कि अगर हम अपने अनुभव जो है, क्योंकि आज का जमाना जैसा है उसी हिसाब से बात करनी पड़ेगी। जब जमाना जो है टेक्नोलॉजी का है, तो टेक्नोलॉजी कैसे हमारे सेवा को बढ़ा सकती है और कैसे मैं उसमें योगदान कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उसके लिए आपको यह लाइन जो है लिखें जरूर कमेंट में, जिससे किसी भी आत्मा की शक्ति आपकी ये लाइन बन सकती है। और पूरा दिन बस यही याद रखें, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। शिव बाबा मेरे सच्चे सच्चे पिता है। याद का बल मुझे सतो प्रधान बना रहा है। मैं गफलत नहीं, पुरुषार्थ चुनती हूँ। मैं नष्टो मोहा, निर्भय और शांत आत्मा हूँ। मेरा भविष्य आज के पुरुषार्थ से उज्जवल है। और सारा दिन इसी बात में इतना याद रखना है, बाबा आपके बिना हमारा दूसरा कोई नहीं। चलते फिरते उठते बैठते सांस लेते हुए बस याद और प्यार। तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से सिकवे प्रेम से दिल व जान से याद प्यार। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए, हमें गुणों से शक्तियों से ज्ञान से भरपूर करने के लिए। सदा इसी नशे में रहें। पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा, और वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, और वाह ये ड्रामा, और मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो इन्हीं सभी बातों के साथ पूरे यूनिवर्स को, अपने आप को थैंक यू बोलते हुए चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और बाबा के महावाक्यों को जो आज हमने सुने, जो समझे, उनको आत्मसात करते हैं। अच्छा, ओम शांति।